नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के मुजफ्फरपुर जिले कटरा प्रखंड के जजुआर पूर्वी में है दोस्तों। और अभी हम जिस शख्स से जुड़ चुके हैं, ये प्रत्येक दिन 10-20 लोगों को इलाज करते हैं और इनका दवा का दुकान भी है। तो स्वाभाविक है, जो जनता से जब मिलते होंगे तो बहुत सारी राजनीतिक बात भी होती होगी। तो इनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं अभी औरवाई विधानसभा जनता के प्रति क्या भावना जग रही है। बदलाव या वर्तमान की जो दशा है वही रहेगा या भूतकाल की जो दशा है वो परिवर्तन होगा। इन सारी मुद्दा पर हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहेंगे। अचानक रिपोर्टर में डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके अचानक रिपोर्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप हमसे मिलने के लिए और इस औराई विधानसभा में लोगों की सच्चाई जानने के लिए आए हैं। बिल्कुल, चूँकि पत्रकार के द्वारा ही जो सही बात है, जनता की जो सही आवाज़ है, इसको सरकार तक पहुंचाई जाती है। इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस काम करने के लिए आप तत्पर हैं। क्या कहेंगे सर, औराई की जो दशा है जी, वो कैसा है, पहले वो सुनाइए। देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है और अभी तक औराई में बहुत सारे विधायक आए और गए, लेकिन औराई की न दिशा बदली और न दशा बदली। चूँकि ग्रामनगुआ जजुआर पूर्वी पंचायत में जो हम लोग पुल बनाए हुए हैं, यह पुल हम अपने हाथ से शिलान्यास कर करके और चंदा कर करके इस पुल को तैयार किए हुए हैं। जिस समय हमारे यहाँ के विधायक ग्रामीण विकास मंत्री रहते थे, और जो रोड है औराई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का, ये हृदय स्थली रोड है। पूरे औराई का हृदय स्थली रोड है, जो उस समय हम लोग चारों तरफ बाढ़ से घिर जाते थे। एक मुख्य मार्ग यही हम लोगों को बच जाता था, जिससे दरभंगा, मुजफ्फरपुर या किसी भी इमरजेंसी या आकस्मिक जो बात होती थी, इसको लेकर करके हमारे समाज के लोग या हमारे गांव के लोग सही जगह या उचित जगह इलाज कराने के लिए या कहीं भी किसी भी बाहर कमाने के लिए, रोजी रोजगार के लिए इसी रोड से जाते थे, जिसको हम लोगों ने पूरे तरह चंदा से इसको बनाने का काम किया पूर्व समय में। अच्छा, लेकिन वर्तमान में बदलाव आया। लेकिन अभी हमारे एक मित्र कहिए, साथी कहिए, स्वजातीय कहिए, ऐसे लोग जन स्वराज पार्टी में आए हैं। तो नाम है, नाम भी बोल दीजिएगा। श्री प्रमोद चौधरी जी, जो पानापुर के निवासी हैं, जिनके पिता का नाम श्री पृथ्वीचंद चौधरी जी हैं। तो ऐसे युवा की जरूरत है औराई को दिशा और दशा बदलने के लिए, और विकास ही बदलाव है, बदलाव ही विकास है। जब तक हम उम्मीदवार को बदलाव नहीं करेंगे तब तक विकास नहीं संभव है। दिन भर लगभग 20 आदमी से मिलते होंगे एक दिन। अगर हम महीना के काउंटिंग करें तो 20, 30, 60, 600 आदमी हुआ। 600 आदमी आपसे मिलता है महीना में, तो रुझान तो कुछ मालूम चलता होगा। देखिए, बदलाव ही विकास है। जब तक अगर बदलाव नहीं होता है तो विकास, पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। एक उम्मीदवार को अगर एक ही सीट पर अगर बार बार रखा जाए तो आपका विकास रुक जाएगा। इसीलिए बदलाव ही विकास है। और विकास हुआ कि नहीं, स्वास्थ्य के विभाग में, शिक्षा के विभाग में, ये तो सड़क की चर्चा की है। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने राम मंदिर के नाम पर लोगों से वोट मांगा और राम मंदिर बना करके दिए यहाँ के लोगों को। तो बिहार के जनता को जो है सो मंदिर चाहिए था, मंदिर मिला। अब जरूरत है यहाँ की जनता को मंदिर चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मुझे यूनिवर्सिटी चाहिए पढ़ने के लिए। ये उनका चुनाव में मैनिफेस्टो था। बीजेपी का चुनाव का फुल मैनिफेस्टो उस समय जो था कि मंदिर बनाना है हमको, जो उन्होंने बना करके दे दिया। अब हम लोगों की ज़रूरत है, जो बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा है या स्वास्थ्य
संबंधी सबसे बड़ी समस्या है। ये 3 समस्या सबसे बड़ी समस्या हो गया है लोगों के लिए आज के डेट में। इस समस्या पे तो प्रशांत किशोर जी आवाज़ उठा रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी जनता को दुख दर्द को समझ रहे हैं, और जो समझने के लिए तैयार है तो जनता उनको सहयोग करेगी, उनको फिर वोट करेगी। आज़ादी के लगभग 75 बरस हो गए जी, 75 लेकिन पलायन पे किसी भी नेता का ध्यान नहीं जी नहीं। लेकिन प्रशांत जी अभी उभर कर आ रहे हैं, अभी सत्ता में आए भी नहीं, लेकिन ज्यादातर पलायन पे जोर दे रहे हैं। इस विषय में क्या कहेंगे सर? देखिए, पलायन रुकना बहुत ज़रूरी है, चूँकि हमारे बिहार के जो युवा है वो बहुत कर्मठ और बहुत मेहनती है। जो दूसरे प्रोविंस के लोगों को गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बम्बई, बहुत सारे प्रोविंस को अमीर बना दिए, वो बिहार की देन है, यूपी के युवा की देन है। चूँकि बिहार के युवा में वो जोश है, वो शक्ति है जो कुछ भी करने को तत्पर है ये, और इतना मेहनत करने का साहस है जो और भी किसी भी प्रोविंस के युवा में ऐसी ताकत नहीं है। नहीं जी, प्रशांत किशोर में ये ताकत नजर आ जी। तो जनसुराज पार्टी में जो प्रशांत किशोर जी का मुख्य उद्देश्य है पलायन रोकना, बहुत बड़ी मुद्दा है। और आज तक आज़ादी के 75 बरस हो गए हैं, लेकिन किसी भी नेता का ध्यान इस पर नहीं गया है, लेकिन इस पर गया है। आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।